कहानी के शुरुआत में हमको 1970 वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कार से जा रही होती है और एक सफ़ेद वैन उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन वो लड़की नोटिस नहीं करती क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और वो बहुत रो रही थी। फिर उसके बाद उस सफ़ेद वैन से एक आदमी निकलता है, उसे किडनैप करके उसे मार देता है। फिर हमें 1975 वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें एना नाम की एक लड़की थी जो घोड़ा चला रही थी। फिर उसके बाद वो अपने घर आती है और उसकी अम्मी उसे कहती है कि तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना, आज तुम लेट हो गई हो। जो सीरियल किलर था वो एक एक करके सब लड़कियों का शिकार कर रहा होता है। उसके बाद हमें एना को दिखाया जाता है जो एक चर्च पे आई हुई होती है। फिर उसके बाद वो गैस स्टेशन पे जैसे ही गैस भरवाने के लिए रुकते हैं तो एक सफ़ेद वैन इन लोगों का पीछा करती है, लेकिन एना ये बातें नोटिस नहीं करती। जब एना की स्कूल से छुट्टी होती है तो वो अकेले आ रही होती है जंगल के रास्ते से। तो एक वैन उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन एना को पता नहीं चलता और वो अपने घोड़े के अस्तबल में जाती है और इसे चारा खिलाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वही सफ़ेद वैन बाहर खड़ी थी और वो इधर उधर हो रही थी, जिससे एना बहुत डर जाती है। और एना अपनी माँ को ये बात बताती है कि बाहर एक सफ़ेद वैन खड़ी है, लेकिन एना और उसकी बहन की लड़ाई हो रही थी किस बात पर, तो वो दोनों इसकी बात नहीं सुनती। तो उसके बाद सुबह जब एना स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंडों से कहती है कि बड़ी वर्क की पार्टी है, तुम सबको आना है। तो वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है और दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अपना इजहार अभी तक इन लोगों ने नहीं किया हुआ था। रोड से जा रही थी घर के लिए तो वह सफ़ेद वैन एना का पीछा कर रही थी, तो उसकी दोस्त सा हो जाती है और उस वैन वाले को गालियाँ भी देती है और बहुत बुरा भला कहती है और एक पत्थर उठाकर उसके गाड़ी पे दे मारती है। तो वैन वाला कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही एना घर पे पहुँचती है तो वो सफ़ेद वैन उधर ही खड़ी हुई होती है। एना ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी घबराहट और भी बढ़ जाती है जब वो देखती है कि एक अजीब आदमी उन लोगों के घर से निकल रहा था। तो वो और भी डर गई, लेकिन वो एक प्लम्बर था जिससे एना को कुछ राहत मिली। एना जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके मॉम और डैड ने उसकी बहन के लिए एक नया फ़ोन लिया हुआ था। तो फ़ोन तो एना को भी चाहिए था, लेकिन एना अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इस वजह से एना को उसके मॉम और डैड फ़ोन नहीं दिला रहे थे। फिर उसके बाद उसके मॉम और डैड कहीं डिनर पर जा रहे थे तो सारे बच्चे घर पे अकेले होते हैं। तो जैसे उसके मॉम और डैड निकल जाते हैं तो एना की जो बहन थी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए बाहर चली जाती है। तो एना और उसका छोटा भाई घर पे अकेले होते हैं। तो एना खिड़की से बाहर देखती है तो वो सफ़ेद वैन अभी भी उधर खड़ी हुई थी। तो उसके भाई को गुस्सा आता है और वो एक नकली बंदूक उठाकर उस वैन वाले को डराने की कोशिश करता है। उसके बाद एना भी बंदूक पकड़ लेती है और उस वैन वाले को डराने की कोशिश करती है उस नकली बंदूक से। तो वे वैन वाला सच में डर जाता है और अपनी वैन को पीछे ले लेता है। जैसे ही उसके मॉम और डैड आते हैं तो उसका भाई अपने डैड से कहता है कि बहुत टाइम से एक सफ़ेद वैन हमारे घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो वो कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ पर थी। तो वो उसे कहता है कि उसकी बड़ी बहन जैसे आप लोग निकले तो हमारी बड़ी बहन भी किसी से मिलने निकल गई। और फिर उसके बाद एना कहती है कि मैं स्कूल पे जाती हूँ तो ये वैन होती है, मैं कहीं पर जाती हूँ तो ये वैन होती है, ये वैन अभी यहाँ पर भी आ गई मेरा पीछा करते करते, ये वैन मेरा पीछा कर रही है डैड। तो उसका डैड उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और उसे कहता है कि कोई मुसाफिर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, इस वजह से वो यहाँ पे रुक गया होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर उसके फादर उसकी बड़ी बहन से फ़ोन ले लेते हैं, उसका बाहर जाना भी बंद कर देते हैं। बात एना जब ऊपर जाती है सोने के लिए तो वो जब खिड़की में देखती है एक आदमी उन लोगों के घर के बाहर
सिगरेट पी रहा होता है। ये देखकर ऐना बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने फादर को आगे बताती है कि देखो कोई बाहर खड़ा हुआ है और हमारी घर की तरफ देख रहा है। तो उसका फादर जो था वो गन लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो आता है तो वो कहता है कि मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस कुछ जानवर थे। ऐना जब अपने घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी और घूम रही थी तो फिर से वो सफ़ेद वैन मुझे नज़र आती है। ऐना बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद ऐना को ओलिवर की पार्टी के लिए तैयार भी होना था। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि वो उस पार्टी में जाए, लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसे कॉल की कि तुम्हारा वो दोस्त कह रहा था कि तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी, तो फिर ऐना ओलिवर की पार्टी के लिए मान जाती है और उसकी दोस्त और वो एक घोड़े पे बैठकर पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो ओलिवर की पार्टी में जाती है तो उसका जो दोस्त था वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है और ऐना ये सुनकर बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है कि ऐना भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसके बाद ये सही पार्टी ख़त्म होती है उसकी और वो उसकी दोस्त जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे उसकी दोस्त उससे अलग हो जाती है और ऐना जैसे ही उस सफ़ेद वैन को देखती है तो वो घोड़े को तेज़ भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका घोड़ा कहीं एक चीज़ से लगकर गिर जाता है और उसका घोड़ा भी कहीं चला जाता है। उसके बाद वो किलर ऐना को इधर उधर ढूंढ रहा था और ऐना मौके का फ़ायदा उठाकर वैन के नीचे छुप जाती है। और जैसे ही वो किलर इधर उधर ढूंढता है, ऐना नहीं मिलती तो वो चला जाता है। ऐना जब थोड़ी आगे जाती है तो ऐना को अपना घोड़ा भी मिल जाता है। ऐना जैसे ही घोड़े के अस्तबल में जाती है तो वो किलर उधर ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो ऐना के ऊपर अटैक कर देता है और ऐना के दोनों हाथ बांध देता है, लेकिन उसका घोड़ा उसको एक लात मार देता है जिससे वो किलर बेहोश हो जाता है और ऐना को टाइम मिल जाता है अपने हाथ खोलने का। ऐना अपने हाथ खोल देती है और पैर की तरफ जैसे ही निकलने वाली होती है तो वो किलर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो चीख चीख कर आवाज़ लगा रही थी। तो उसकी बहन उसकी आवाज़ नहीं सुन रही थी क्योंकि उसकी बहन किसी से फ़ोन पे बातें कर रही होती है और वो लड़की ऐना की जो दोस्त थी वो भी उसकी बहन को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ इतनी बिजी थी कि उसको किसी चीज़ का गम नहीं था, वो मसरूफ़ थी। उसकी बहन फिर पास आ जाती है उस किलर से जान बचाते हुए और गेट को ज़ोर ज़ोर से मारती है। तो उसकी बहन आखिरकार आवाज़ सुन लेती है और अपनी बहन को जैसी देखती है तो वो दोनों अंदर चली जाती हैं और वो किलर भी उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो घर के अंदर घुस जाता है। वो लोग ऊपर चढ़ जाती हैं और उधर से ही वो नीचे की जानिब जंप लगा देती हैं और जैसे ही किलर उन लोगों को पकड़ने वाला होता है तो किलर का पाँव फिसल जाता है और किलर नीचे गिर जाता है। तो उन दोनों को टाइम मिल जाता है अपनी गाड़ी को पहुंचने के लिए। जैसे ही वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो किलर उसकी बड़ी बहन को पकड़ लेता है। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो किलर का हाथ छूट जाता है और फिर किलर इन लोगों के गाड़ी के आगे खड़ा था तो ऐना किलर के ऊपर गाड़ी दे मारती है जिससे किलर ज़ख्मी हो जाता है। और आखिरकार पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि उसके दोस्त ने पुलिस को पहले से ही कॉल कर दिया था और पुलिस उधर उधर देखती है, लेकिन वो किलर भाग चुका था। और फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी एक सफ़ेद वैन ले रहा होता है। ये वही सीरियल किलर होता है जो और लड़कियों को मारने की तैयारी कर रहा होता है और उन लोगों के कुत्तों के ज़रिए बहुत सी लड़कियों की लाशें मिली हुई होती है जिसे उस सीरियल किलर ने मारा हुआ होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।